मीनिंग होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। आपसे एक मैंने कहा कि दो मीनिंग है भैया, एक होता है ना है, क्या कहा, ना है, और दूसरा है पढ़ता है। एक मीनिंग है ना है, दूसरा है पढ़ता है। हैजर टू अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म। क्या हमें याद है, बेसिक क्लास हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग हैजर टू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हैजर टू, राइट। हमने बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है, इसकी दो हिंदी थी, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं, और ना है नी है ने। क्या है, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं, और ना है एंड नी है। दो हिंदी थी, ना है और पढ़ता है। अब मुझे पहले ये बताओ आप लोग कि कहां पर इसकी हिंदी ना है होती है और कहां पर पढ़ता है होती है, बताओ। ये कैसे हम लोग भाई क्लियर करते हैं कि भाई इसकी हिंदी पढ़ता है निकल रही कि पढ़ता क्या निकल रही, बताओ जरा। ना था और पढ़ता था। बताओ जरा फटाफट स्पीड सब लोग, फ्यूचर में क्या बोलोगे। विल हैव टू, बताओ। ना होगा या फिर, देखो भाई, हमसे कुछ ने पूछा कि हम लोग ये कैसे क्लियर करेंगे कि हैजर टू का मतलब पढ़ता है निकल रहा है कि ना है निकल रहा है। देखो ध्यान से, हमें सेंटेंस से ही मालूम पड़ेगा और डिपेंड्स ऑन व्यक्ति की, व्यक्ति कौन से बोल रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, जब व्यक्ति किसी को बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बताता है, जब जिम्मेदारी की बात होती है ना, वहां इसका मीनिंग होता है ना है। क्या होता है, ना है। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होगी वहां इसका मीनिंग होगा ना है। क्या होगा, ना है। लेकिन जहां कंपल्सन दिखाई जाएगी वहां इसका मीनिंग होता है पढ़ता है। क्या होगा, पढ़। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। मैं आपसे बनाने का कहूंगा, क्या कहूंगा मैं आपको, कि आपको सेंटेंस बनाना है, लेकिन आप लोग मजबूरी बता रहे हो कि भाई यार हमें डेली सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। जब कंपल्सन दिखाओगे, क्या दिखाओगे, कंपल्सन, वहां क्या मीनिंग होगा, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, की व्यक्ति क्या कहता है, जो व्यक्ति कहता है उसके अकॉर्डिंग इसके मीनिंग आते हैं। गेटिंग। मैंने कहा यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली नाउ, आप सभी को मुझे ध्यान से सुनना है। आपने कहा आई हैव टू गो नाउ, अभी मुझे जाना है। तो भैया हैजर्ड टू में हमारे पास एक ही इंग्लिश है, लेकिन हिंदी कितनी है, हमें दोनों के मीनिंग निकालते आना चाहिए। डिपेंड्स ऑन सेंटेंस के वहां पर मीनिंग ना है का होगा कि पढ़ता है का होगा। क्लैरिटी है। उसका ही पास्ट है हमारा हैड टू। क्या है, हैड टू। हैड टू क्या कहता है, सेम सिचुएशन जब हम लोग दिखा रहे क्या, क्या दिखा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां मीनिंग होगा कंपल्सन, दिखाएंगे वहां होगा पढ़ता था। क्या होगा, पढ़ता था। यहां भी देखो विल हैव टू भी वही कहानी है, क्या कह रहा है, ना होगा या फिर पढ़ेगा, ना होगा या फिर पढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ना होगा और कंपल्सन के लिए पढ़ेगा। जैसे देखो मैंने कहा मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, क्या कहा, आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, क्या कहा, आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, क्या कहा। कितना क्लियर है। हम बोर होते हैं फिर भी हमें क्लास अटेंड करना पड़ता है। पहला वर्ड नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर आप बोर हो रहे हो, अब यहां मैंने पॉजिटिव तो आएगा नहीं। आप क्या दिखा रहे हो, मजबूरी दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हैं, मजबूरी। आप फिर भी तो अटेंड करना पड़ता है। वी आर गेटिंग बोर इन द क्लास, क्या कहा, वी आर गेटिंग बोर इन द क्लास, स्टिल वी हैव टू अटेंड द क्लास, फिर भी हमें क्लास अटेंड करना पड़ता है। फिर वही चीजें, हमें क्लास अटेंड करना पड़ता था, वी हैड टू अटेंड द क्लास, हमें क्लास अटेंड करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अटेंड द क्लास, वी विल हैव टू अटेंड द क्लास। बात समझ में आ रही है, शायद नहीं आ रही है। क्लियर है, क्या यहां तक क्लैरिटी है, शायद नहीं है। क्लियर क्लियर। अब लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो है वो हैज अ गॉट टू वाला, वो क्या लॉजिक है, जब हम लोग साइंटिस्ट को एम्फेसाइज करते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं एम्फेसाइज करना क्या होता है, क्या होता है, जब किसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, लाइक दैट, हम किसी को जब सेंटेंस पे एम्फेसाइज करेंगे, इसे बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं,
दिस इज कॉल्ड एम्फेटिक, और इसी से फ्रेम हुआ है। एम्फेटिक सेंटेंस क्या कहेगा, आप किसी को जानबूझ के से बोले भी तुम्हें करना ही है ये, तो जैसे आप लोगों ने कहा हमें तो इंग्लिश सीखना ही है। आप थोड़ा सा लॉजिक देखना, स्ट्रक्चर देखो इसका ध्यान से। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना ही, देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हैज़ है, क्या है हैज़, इसमें अलग से लगाएंगे गॉट। क्या लगाएंगे, गॉट। अब गॉट की और लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे क्या लिखा है हैज़, क्या लिखा है हैज़, इसलिए यहाँ पर V3 आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ में मैं ऐड करूंगा टू, क्या ऐड करूंगा टू, और टू क्या हमेशा क्या आता है, वर्ब का क्या आएगा। वैसे पास्ट का भी देख लो, पास्ट में क्या बनाऊंगा मैं उस स्ट्रक्चर को, हेड, हेड के हाथ में क्या मेंशन करूंगा, और गॉड के हाथ में लगा रहा हूं अलग से टू, फिर से वर्ब का। अब यहां भी क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बना सकते हो खुद से, बनाओ। विल हैव गॉड साथ में टू, फिर साथ में वर्ब का। अब हिंदी क्या होगी, एक अलग से साथ में ही आएगा, क्या आएगा, ही। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे जाना ही है, जाना ही है, ना ही है, मुझे पढ़ाना ही है। आई हैव गॉट टू टीच, आई हैव गॉट टू टीच, मुझे सेंटेंसेस बनाने ही है। आई हैव गॉट टू मेक सेंटेंसेस, हमें सीखना ही है। वी हैव गॉट टू लर्न, क्या कहा, वी हैव गॉट टू लर्न, हमें सीखना ही था। वी हैड गॉट टू लर्न, क्या कहा, वी हैड गॉट टू लर्न, हमें सीखना ही होगा। वी विल हैव गॉट टू लर्न, क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि मुझे तो स्टेज पर आना ही है, मुझे आई हैव गॉट टू कम ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर आना ही था। आई हैड गॉट टू कम ऑन द स्टेज, आना ही होगा। आई विल हैव गॉट टू कम ऑन द स्टेज, क्लियर है। सेम टू सेम फीचर, अगर मजबूरी दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, मजबूरी, पढ़ता है कर दो, मुझे पढ़ाना ही पड़ता है, चाहे चाहे महाशिवरात्रि चाहे कुछ भी हो, छुट्टी हो जाए, पढ़ाना ही पड़ता है भाई, क्या करे। आई हैव गॉट टू टीच, क्या कहा, आई हैव गॉट टू, पढ़ाना ही पड़ता था, पढ़ाना ही पड़ेगा। आई विल हैव गॉट टू टीच, क्लियर, क्लियर, क्लैरिटी है। तो जहां हमें कहा जाए किसी काम करने से कि भाई करना ही है, बोलना ही है, पढ़ाना ही है, समझाना ही है, लिखना ही है, तो सेंटेंस हम बनाएंगे किससे, साथ में क्या लगाओगे, हैज़ के साथ में क्या लगाओगे, फिर से आपका बस, क्लियर, क्लियर। हमने कहा कि हमें सेंटेंसेस बनाने ही है, वी हैव गॉट टू मेक सेंटेंसेस, बनाने ही थे, बनाने ही होंगे। देखो मैं आप लोगों से कहा, तो आपने कहा कि मम्मी को खाना बनाना है, सिंपल सेंटेंस, मम्मी को खाना बनाना है, क्या बनाओगे, मदर हैज टू कुक फूड, मदर हैज टू, मम्मी को खाना बनाना ही है, मदर हैज गॉट टू कुक फूड, कुक फूड, बनाना था, मदर हैड टू कुक फूड, बनाना ही था, मदर हैड गॉट टू कुक फूड, मम्मी खाना बनाना होगा, बनाना पड़ेगा, बनाना ही होगा, मदर विल हैव गॉट टू कुक फूड, क्लैरिटी है, क्लियर है। तो कोई काम करना है तो हैज हैव टू, करना ही है, हैज हैव गॉट टू, करना था, हैड टू, करना ही था, हैड गॉट टू, करना ही होगा, विल हैव टू, करना ही होगा, क्लियर है, नॉट क्लियर, आया समझ।